अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर असद महमूद है। क्या डोनाल्ड ट्रंप इसराइल हमास जंग बंद करवा देगा? क्या आपको पता है कि इसराइल अपने हार के करीब है? अगर आप इसराइल के करंट न्यूज़ देखेंगे तो आपको मालूम होगा कि उसका आर्मी चीफ हार कबूल कर चुका है। अब रिसेंटली उसने तमाम कमांडर्स का हंगामी इजलास तलब किया है नॉर्दर्न साइड पे, और उनसे ये सवाल किया जा रहा है कि हालात उनके कंट्रोल में क्यों नहीं है। अगर आप हमारी वीडियोस रेगुलरली बेसिस पे देखते हैं, पिछली एक वीडियो में मैंने ये बताया था कि इसराइली पायलट्स और फौजी सुसाइडल अटेम्प्ट कर रहे हैं। सिर्फ यही नहीं, ईरान, हमास, हिजबुल्ला और हौसियों की तरफ से इसराइल पर अटैक भी हो रहे हैं। अब नेतन्याहू खुद परेशान है कि ये सब कैसे कंट्रोल होगा। अब ताज़ा तरीन अपडेट्स के मुताबिक इसराइली सदर ने डोनाल्ड ट्रंप को कॉल की है। मैं वजीर आजम नेतन्याहू की बात नहीं कर रहा हूं, मैं सदर की बात कर रहा हूं। नेतन्याहू ने पहले ही डोनाल्ड ट्रंप को मुबारकबाद दे दी थी, और डोनाल्ड ट्रंप ने नेतन्याहू को क्लियर किया है कि जब तक गजा की जंग खत्म नहीं होगी आप व्हाइट हाउस में कदम नहीं रख सकते। अब सदर ने कॉल की है और ट्रंप को, और कहा है कि आप इस सारे मामले को कंट्रोल करें। सदर ने जाहिर है खुद से कॉल तो नहीं की, उसे भी आर्मी चीफ और एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से ऑर्डर दिया गया। अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या ट्रंप इस सारे मामले को कंट्रोल कर पाएंगे? उसके पास दो रास्ते हैं। पहला, मिडिल ईस्ट में कतर और इजिप्ट के थ्रू मामलात को हल करने की कोशिश करेगा। दूसरा, डायरेक्ट हमास के लीडरों से बात करेगा। अब इसराइल ये मामला, सवाल ये पैदा होता है क्यों ख़त्म करना चाहता है? बात यह है दोस्तों कि इसराइली फौजी हमास ने कैद किए हुए हैं और इसराइल उनको रिहा करना चाहता है। हमास ने क्लियर कट ये कह दिया है कि पहले गजा जंग बंद करो, फिर हम आपके साथ बातचीत करने के लिए तैयार हैं। इस मामले को मजीद बात करने से पहले ज़रा डोनाल्ड ट्रंप के बारे में जान लेते हैं कि क्या ट्रंप इस सारे मामले को हैंडल कर पाएगा। याद रखिए दोस्तों, ट्रंप एक बिजनेसमैन है, और बिजनेसमैन जो है मामलात को बातचीत के जरिए सॉर्ट आउट करने की कोशिश करते हैं। वो कभी भी जंग नहीं करते। ट्रंप अपनी किताब में लिखते हैं कि आज से 40-50 साल पहले उन पर बैंक का एक कर्जा था, यानी कि डोनाल्ड ट्रंप बैंक करप्ट हो गया था। ट्रंप को तलब किया गया और कहा कि हम आप पर केस करेंगे। ट्रंप ने कहा कि अरेस्ट करके आपको कुछ भी नहीं मिलना। मेरा एक प्रोजेक्ट स्टार्टिंग उसमें है, बिल्कुल स्टार्टअप में है, आप मुझे कुछ रकम दे दो, जैसे ही प्रॉफिट आएगा मैं आपको सारी रकम लौटा दूंगा। डोनाल्ड ट्रंप बताते हैं कि बजाय वो मुझे अरेस्ट करते, उल्टा मैं और रकम ले आया। तो यहां भी ऐसा ही होने वाला है दोस्तों। ट्रंप पहले मिडिल ईस्ट की कंट्रीज के थ्रू हमास से बातचीत करेगा। अगर तो मामला हल हो जाता है तो ठीक, वरना जब ट्रंप हल्फ उठाएगा और 20 जनवरी को ऑफिस ज्वाइन करेगा तो फिर हमास, हिजबुल्ला और इसराइल को व्हाइट हाउस बुलाकर सामने बिठाकर ये सारा मामला सॉर्ट आउट कर देगा। डोनाल्ड ट्रंप का इरादा तो हसन नसरुल्लाह और याह्या संवार के साथ बातचीत का था, लेकिन अब वो नहीं रहे। इसराइल ने यह भी कहा है कि गजा हमारा है और हम इसे अगेन रिकंस्ट्रक्ट करेंगे, तो इसको रिकंस्ट्रक्शन में कम से कम 5 साल लगेंगे। लेकिन ट्रंप के आते ही एक अच्छा काम यह हो जाएगा कि जंगें खत्म हो जाएंगी। ट्रंप की जान को बहुत बड़ा खतरा है। एस्टेब्लिशमेंट ने कोई कसर नहीं छोड़ी उसे नाअहल करने की, मगर सैल्यूट है जजेस को जिन्होंने सही वक्त पर सही फैसला किया। और अमेरिकन लॉ के मुताबिक सदर पर जब तक वो इक़्तिदार में है, कुर्सी पर विराजमान है, कोई केस भी नहीं चल सकता। अल्लाह ताला करे कि इन 4 सालों में सारे मामलात तय हो जाएं और दुनिया एक बड़ी तबाही से बच जाए। आखिर में दोस्तों, आप लोगों से एक सवाल है, क्या इसराइल ये जंग ख़त्म करेगा? क्या हमास के लीडर बातचीत करने के लिए एग्री हो जाएंगे? क्या ट्रंप दुनिया की तवक्कुआत पर पूरा उतर सकेंगे? अपनी राय का इज़हार कमेंट सेक्शन में ज़रूर कीजिएगा। अपना और अपने साथ जुड़े रिश्तों का ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़। एक इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करना चाहता हूं कि जो गिलगित बल्तिस्तान के लोग हैं ना, इनकी एवरेज उम्र 90 साल से भी ज्यादा होती। यू नो व्हाई? क्योंकि ये लोग शिलाजीत इस्तेमाल करते हैं। शिलाजीत के अंदर 85 मिनरल्स होते हैं। अगर आप चीजों को जल्दी भूल जाते हैं, आप मर्दाना कमजोरी महसूस करते हैं और औलाद जैसी नेमत से महरूम हैं, आपके स्पर्म काउंट कम है, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन इम्बैलेंस है, आप सदाबहार जवान नजर आना चाहते हैं, खून की कमी को दूर करना चाहते हैं, हड्डियों जोड़ों के दर्दों से निजात हासिल करना चाहते हैं, मोटापा कम करना चाहते हैं, तो शिलाजीत जरूर इस्तेमाल करें। एक बात दिमाग की खिड़की को खोल के सुननी है, हमेशा याद रखनी है, हमेशा ऑर्गेनिक और कुदरती चीज़ों का इस्तेमाल करें और केमिकल वाले फूड सप्लीमेंट खुदारा आपने इस्तेमाल नहीं करने। अगर आप शिलाजीत को ऑर्डर करना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर पर राब्ता करें। 3 बातों का आपने ख्याल रखना है।
کوئی بھی نہیں بتائے گا آپ کو۔ حاملہ خواتین، ہائی بلڈ پریشر میں مبتلا افراد اور 15 سے جو 20 سال کی نوجوان نسل ہے جو غیر شادی شدہ ہے، ایوی سیکشول پاور کو بوسٹ کرنا چاہتی ہے، تو ڈاکٹر کی ایڈوائس کے بغیر شراجیت استعمال نہ کریں۔ باقی سارے لوگ بے دھڑک گرمیوں اور سردیوں میں استعمال کر سکتے ہیں۔ بہت شکریہ۔